वालेकुम मेरे भाई। तो आप सब कैसे हैं? दुआ करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास देखिए एक मिनी मेट्रो का रिक्शा आया हुआ है और ये हमारे भाई आए हुए हैं। तो इनसे पूछते हैं आखिर इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आई है जो आखिर ये गाड़ी बंद हो गई है, किस तरह से बंद हुई, आखिर दिक्कत क्या है। तो पहले इनसे मैं राय लूँगा आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो ध्यान से देखते जाइएगा क्योंकि जो भी मैं वायरिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ तो बहुत ही उसमें बारीकी से ध्यान दिया करिए क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तभी कुछ आपको हासिल होगा। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं भाई से पूछता, इधर आ जाइए भाई जी, इधर देखिए सामने। तो हमारे भाई देखिए बहुत शर्मा रहे हैं बोलने से और इनको हंसी भी बहुत आ रही है। तो अब बताइए आखिर क्या प्रॉब्लम है। गाड़ी चलते चलते बंद हो गई? हाँ, चलते चलते बंद हो गई यार, और क्या। और फिर भी स्कूल के बच्चे बैठे बैठे हुए थे। हाँ, चलते चलते बंद हो गई भैया कांचे में, और क्या कर सकते हैं। तो देखिए गाड़ी बंद होती है तो इंसान को दुख होता है, टेंशन होती है। और ये हमारे भाई देखिए इतना हंस रहे हैं कि जैसे बहुत अच्छा काम हो गया। तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है और इसमें देखते हैं आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले एक बार वायरिंग पे निगाह मारिए, यहाँ पे दिखाओ। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो इसमें जो हमारा वायरिंग पड़ा है वो हमारा हाफ वायरिंग है, क्योंकि 24 देखिएगा, देखेंगे तो इसमें सारी लाइटें देखिए हमारी यहाँ पे जल रही है। उसके बावजूद भी हमारी गाड़ी देखिए, जब मैं एक्सीलेटर को ले रहा हूँ तो यहाँ पे एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा है। सामने आओ, अब के एक्सीलेटर हमारा देखिए काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पे हमारे एक्सीलेटर के भी तार लगे हुए हैं, ठीक है। एक्सीलेटर के भी तार लगे हैं, लॉक के भी तार लगे हैं, बिल्कुल ओके है यहाँ पे। और यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी वायरिंग इसकी होना चाहिए। ये देखिए मेन तार हमारा 48 वोल्ट का, और ये हमारा आउटपुट का तार है जो हमारा लॉक से सप्लाई आती है 48 वोल्ट। तो इसमें भी हमारी सप्लाई आ रही है, बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो गाड़ी हमारी क्यों नहीं चल रही है, इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। और सबसे मेन बात यह है, अगर आप ई रिक्शे का काम सीखना चाहते हैं, इलेक्ट्रीशियन अच्छे बनना चाहते हैं, तो मैंने ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर दिया है। जिस भाई को भी ऑनलाइन कोर्स करना हो तो मात्र 6,000 रुपये का आपका ऑनलाइन कोर्स है, मात्र 15 दिन का है, ठीक है। और कोर्स मैं कराऊंगा आपको कैसे, व्हाट्सएप पे आपको लिंक भेजूंगा। 15 दिन का कोर्स होगा, रोज़ आपको वीडियो मिलेगी आधे से 1 घंटे की। तो इंशाअल्लाह वीडियो के ज़रिए मैं आपको क्लासेस दूंगा और पूरा आपको काम सिखा दूंगा। अब इलेक्ट्रीशियन काम में आप क्या क्या सीखेंगे, मोटर कंट्रोलर के कनेक्शन करना सीखेंगे, मोटर हमारा काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है, ई रिक्शे की जो पूरी फुल वायरिंग होती है, इस वायरिंग में कितने कनेक्शन होते हैं पूरी डिटेल में समझाऊंगा और कैसे पूरी वायरिंग बनी होती है। तो सबसे मेन बात आपसे मैं कह देता हूँ, अगर आपने मेरा इलेक्ट्रीशियन कोर्स करा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ई रिक्शे की वायरिंग आप पूरे अपने हाथ से बना देंगे। और इसकी वायरिंग जो इतनी सारी होती है, देखिए यहाँ तो अभी कम है वायरिंग, यहाँ तो वायरिंग कम है। और इसी में इंसान परेशान रहता है कि भाई यार इतने सारे तार हैं, इन तारों को, ये तार कहाँ से कहाँ जाते हैं, इसको हम कैसे समझेंगे। तो जब आप इलेक्ट्रीशियन कोर्स मुझसे करेंगे तो ये सारा काम आपके लिए इजीली हो जाएगा। कौन सा तार हमारा कहाँ तक के आता है, कहाँ तक के जाता है, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये जो हमारे मोटर कंट्रोलर के कनेक्शन होते हैं, ये कनेक्शन कितने होते हैं और हमें उल्टे सीधे जो कनेक्शन मिलाना होते हैं, हम ये कैसे मिलाएंगे, ये सब कुछ आप इलेक्ट्रीशियन कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा। जितना भी इसमें वायरिंग का काम होता है, जैसे कि पूरी फुल वायरिंग करना, और इसका एक्सीलेटर सही है या ख़राब है इसको मल्टीमीटर से करेंगे। इसका जो ये एलआर स्विच होता है, ये देखिए स्विच यहाँ दिखाओ, ये जो हमारा एलआर स्विच होता है, इसको हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा हॉर्न स्विच सही है या ख़राब है, इंडिकेटर स्विच सही है या ख़राब है, ये लाइट वाला स्विच सही है या ख़राब है, ये सब कुछ मैं आपको इलेक्ट्रीशियन कोर्स में सिखाऊंगा। और हमेशा याद रखिएगा, यूट्यूब पे जो भी मैं वीडियो डालता हूँ तो उससे आपको नॉलेज तो मिलेगी। अगर आप पूरा काम सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रीशियन कोर्स करना पड़ेगा। और भाई कोई ज़्यादा फीस नहीं है, हर महीने आपको पैसा नहीं देना, सिर्फ एक बार 6,000 रुपये देना है और हुनर आपके पास हमेशा के लिए आ जाएगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा जब आप काम सीख जाएंगे तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1,000, 1,200, 1,500 रुपये रोज़ के कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो जिस भाई को करना हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में आप देख रहे होंगे चल रहा है, तो उस पर मुझे कॉल करें। और सबसे मेन बात ये है कि वक्त आपका भी कीमती है, वक्त मेरा भी कीमती है। अगर आपको कोर्स करना हो तो मुझे कॉल करें, वरना भाई अपना वक्त ना बर्बाद करें और मेरा भी वक्त ना बर्बाद करें, क्योंकि मैं भी काम करता रहता हूँ, ठीक है, मेरे पास भी टाइम नहीं रहता। तो बाकी मेरा ये व्हाट्सअप नंबर पे है, आप पूरी डिटेल में दे चुका हूँ कि कोर्स आपको कैसे कराऊँगा।
ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आखिर क्या फॉल्ट है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिए। अब हम इस रिक्शे को सही करेंगे कि आखिर इसमें क्या फॉल्ट आया है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले हम चलेंगे कंट्रोलर से लेके कि इसमें यहाँ पे सप्लाई देखेंगे आखिर यहाँ पे कौन कौन से तार में सप्लाई आ रही है और कौन कौन से तार में हमारी सप्लाई नहीं आ रही है। तो सबसे पहले हम इसका चेक करेंगे 48 वोल्ट, जो कि यहाँ पे हमारा बैटरी से सप्लाई आती है, क्योंकि जब हमारी बैटरी से सप्लाई कंट्रोलर में जाएगी तभी ये आगे अपना काम करता है। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि यहाँ पे हमारी 48 वोल्ट सप्लाई बैटरी से आ रही है या नहीं आ रही है। तो उसको चेक करने के लिए हमको मल्टीमीटर को सेट करना पड़ेगा 200 वोल्ट पे। ठीक है, क्योंकि हमें चेक करना है 48 वोल्ट, तो 200 वोल्ट पे हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। और मेरे भाई आप लोग सोचते होंगे कि भाई यहाँ पे हमेशा हर मीटर में टेप लगा रहता है, तो टेप मैं इसलिए लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ से पिन बार बार कभी कभी ऐसा होता है कि काम नहीं करती है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है जो मेरे पास काम करते हैं, तो इस वजह से मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे टेप लगा देता हूँ। ठीक है, नया भी मीटर होता है, जब भी टेप लगा देता हूँ यहाँ से पिन हिलने की प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने 200 वोल्ट पे मीटर को सेट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि लाल और काले तार में बैटरी से 48 वोल्ट सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पे मीटर मेरे हाथ में, वहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे 53 वोल्ट सप्लाई हमको पूरी यहाँ पे बैटरी की मिल रही है। तो अब उसके बाद हमको ये चेक करना है, जब हमारी सप्लाई कंट्रोलर में 48 वोल्ट जा रही है तो हमको चेक ये करना है कि हमारा जो थ्रॉटल है उसमें हमारा 5 वोल्ट की जो सप्लाई आती है, 5 वोल्ट की जो थ्रॉटल का तार है हमारा एक्सीलेटर का, इसमें देखेंगे लाल और काले तारे में कि 5 वोल्ट का तार जो है, 5 वोल्ट की जो सप्लाई है हमारी वो आ रही है या नहीं आ रही है। तो एक काले में लगा दिया, एक लाल में हम लगा देंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक काले में एक लाल में लगा दिया और यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए मीटर में तो हमारी लाइट आ रही है, और इसमें जब हमने काले और लाल में लगाया तो यहाँ पे हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई जो कि जाती है हमारे एक्सीलेटर के लिए, वो एक्सीलेटर के लिए सप्लाई हमारी मीटर में शो नहीं हो रही है। तो उससे पहले हमको ये देखना है, जो हमारा इग्निशन वाला तार होता है, यहाँ ध्यान दिएगा, ऐसे हटो जरा। तो ये जो हमारा देखिए एक लाल तार होता है जो हमारा कंट्रोलर से निकलता है, जो कि होता है ये इग्निशन वाला तार 48 वोल्ट का। तो इसमें जब हमारी 48 वोल्ट सप्लाई आती है तो उसके बाद हमारे कंट्रोलर में 14 बनता है, और 14 बनने के बाद हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई बनती है। तो जब इसमें 48 जाएगा, इन होगा कंट्रोलर में, ठीक है, तो जब हमारा 14 से 5 बनेगा तो इसमें हम देखेंगे ये जो हमारा ऑरेंज वाला तार होता है ये हमारा आया होता है लॉक से। तो इसमें हमें ये चेक करना है कि इसमें हमारा 48 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इसमें 48 वोल्ट आ रहा है, उसके बाद हमारा अगर 5 वोल्ट नहीं बन रहा होगा तो उस कंडीशन में हमारे कंट्रोलर में प्रॉब्लम होगी। अगर इसमें 48 वोल्ट नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब है हमारा जो 14 वोल्ट का सिस्टम है वो ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ये चेक करेंगे कि 48 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कैसे चेक करना है, अब यहाँ से हम ग्राउंड ले लेंगे, यहाँ से ग्राउंड लेंगे और इसमें 48 चेक करेंगे कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वहाँ एक तार में देखिए हमने लगा दी पिन, और अगर इसमें देखिए हमारा 48 इसमें यहाँ पे हमारी सप्लाई आ रही होगी तो मीटर में शो करेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा 48 वोल्ट सप्लाई नहीं आ रही है। तो अब करना क्या है, अब यहाँ से हम डायरेक्ट करेंगे गाड़ी को, और डायरेक्ट करके फिर चेक करेंगे कि हमारी यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई बन रही है नहीं बन रही है। तो इसमें फिर से हम पिनों में लगा देंगे, काले में काला लगा देंगे तार और लाल में लाल लगा देंगे। आप चाहे मल्टीमीटर की काली वाली पिन लाल में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लगा दिया। अभी देखिए यहाँ पे कोई वोल्ट हमारी सप्लाई इसमें नहीं दिखा रहा है 5 वोल्ट की जो आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से उसको लगा रहने दो। तो इसी तरह से इसमें हम लगा रहने देंगे दोनों पिनों को। अब क्या करेंगे, अब देखिए जो हमारा इग्निशन वाला तार था इसमें हमारी सप्लाई नहीं बन रही 48 वोल्ट। तो क्या करेंगे, ये जो हमारा इग्निशन वाला तार है, अब गाड़ी को हम यहाँ से डायरेक्ट करेंगे। ये वाले तार को 48 वोल्ट चाहिए रहता है, तो इसको हम लाल वाले तार से देंगे, जो कि हमारा बैटरी से दोनों तार आए होते हैं 48 वोल्ट के। तो लाल में लाल को लगा देंगे। तो उसमें हम लगाएंगे, सही से लगाओ। देखिए लाल वाले तार को हमने बैटरी के लाल वाले में लगा दिया। देखिए
ठीक है। लाल वाले में 48 वोल्ट दिया तो देखिए मीटर में हमारा 4 वोल्ट की सप्लाई शो कर रहा है। अब उसको हटाओ, देखिए तार हटाया, यहाँ पे सप्लाई गायब हो गई। अब तार लगाएंगे तो सप्लाई आ जाएगी। तार लगाइए, देखिए तार लगाया हमने और यहाँ पे हमारी सप्लाई देखिए आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब है जो हमारा लॉक से सप्लाई इसमें आती है 48 वोल्ट आउटपुट होके इसमें आती है, वो सप्लाई हमारी इसमें आउटपुट होके नहीं आ रही है। तो देखिए एक तार तो ये हो गया ऑरेंज वाला जो हमारा आउटपुट होके आता है। सेम एक और तार इसी तरह का यही तार होता है सेम, ठीक है, कन्वर्टर में जाता है। तो कन्वर्टर में चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि ये वाला तार ही खाली शॉर्ट हो और इसमें सप्लाई आ रही हो। तो इसमें हम एक बार चेक करेंगे कि 48 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इसमें नहीं आ रहा होगा तो फिर हम आगे वाल वायरिंग में आगे चेक करेंगे कि हमारे लॉक से आउटपुट सप्लाई हो रही है नहीं हो रही है। तो इसमें देखिए हमने हटाओ, हाथ हटाओ, तो इसमें काले में लगा दिया, ऑरेंज में लगा दिया। तो यहाँ पे देखिए मीटर में हमारा 48 वोल्ट सप्लाई जो शो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑरेंज वाला तार है इसमें जब तक कि 48 वोल्ट लॉक से नहीं आएगा, जब तक कि हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और स्टार्ट तो हो रही है क्योंकि ये डायरेक्ट हो रही है। डायरेक्ट यहाँ लगाओ तार, ये वाला लाल वाला, और डायरेक्ट जब देखिए वहाँ लगा देंगे और हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए देखिए गाड़ी चल रही है। हल्का सा आप एक्सीलेटर लिए, ज़रा हल्का सा लिए, तार लगाओ सही से। ये देखिए, तो अब हमको करना क्या है, इसको हमें करना है लॉक से। अब देखिए चाबी को बंद भी कर देंगे तब भी हमारी गाड़ी चलेगी। वहाँ से जब तार को लगा देंगे, तार लगा के अब चलाओ। तो ये तो हमारा सिस्टम हो गया डायरेक्ट का, क्योंकि डायरेक्ट हमारी गाड़ी स्टार्ट हो रही है। और हमको करना क्या है कि हमको करना है चाबी स्विच से, क्योंकि भाई ये हमारे डायरेक्ट तो चलाएंगे, डायरेक्ट चलाएंगे क्या, डायरेक्ट तो नहीं चलाएंगे, तो चाबी से चाहिए इनको। तो भाई जाहिर सी बात है चाबी हम बंद कर दें तो गाड़ी हमारी बंद हो जाए। ऐसे तो कोई चोर भी चोरी कर ले जाएगा हमारी गाड़ी को। तो करना क्या है, अब करना ये है कि ये जो हमारा तार है इसको हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ऐसे ही लगा दो उसको, और यहाँ से हमारा काम हो जाता है ख़त्म। क्योंकि हमको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि गाड़ी तो हमारी स्टार्ट हो रही है, डायरेक्ट हो रही है, मगर ये वाला जो तार है इसमें हमारा 48 वोल्ट सप्लाई नहीं आ रही है। तो यहाँ से हम लगा देंगे इसको, और लगाने के बाद अब हम चलेंगे आगे वाल और लॉक में चेक करेंगे कि आखिर वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तब ये मीटर को ले आएंगे आगे। अब मीटर को यहाँ लाने के बाद अब ये जो हमारा एक्सीलेटर का तार होता है, ये बीच वाला तार हमारा ग्राउंड होता है। तो ग्राउंड में हम एक पिन को लगा देंगे मल्टीमीटर की, काली वाली लगा देंगे। तो काली वाली लगा, तो हमने एक पिन को देखिए यहाँ पे लगा दिया ग्राउंड में। अब देखिए अगर ये जो हमारा, इसको पकड़ो, अब इसमें देखिए हमारे लॉक में दो तार होते हैं। एक होता है हमारा 48 वोल्ट का, ये आता है हमारा पीली डिब्बी से, ठीक है। तो ये हमारा जो मोटा वाला तार होता है जो बैटरी से आता है, उसी में ये ज्वाइंट होता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जो हाफ वायरिंग होती है उसमें भी आता है और जो फुल वायरिंग होती है उसमें भी आता है। तो ये देखिए लाल वाला तार, ये लाल और ऑरेंज वही तार है जो हमारे लॉक में जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 48 वोल्ट सप्लाई है। लाल वाले तार में 48 वोल्ट सप्लाई हमारी जाती है लॉक में। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि ये वाला जो लाल वाला तार है इसमें हमारी 48 वोल्ट सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसमें हम पहले 48 वोल्ट सप्लाई चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा 48 वोल्ट सप्लाई आ रही है। तो अब हमको ये चेक करना है कि जब हम चाबी को ऑन करेंगे तो अगर हमारा स्विच सही होगा तो हमारा जो ऑरेंज वाला तार है उसमें सप्लाई आउटपुट करेगा। तो फिर अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्विच को ऑन कर देते हैं। यहाँ हमने स्विच को ऑन कर दिया और अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा 48 वोल्ट सप्लाई आउट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ऑरेंज वाले में देखिए हमने पिन को लगा दिया है और यहाँ पे हमारा लॉक जो है बिल्कुल सही काम कर रहा है और यहाँ पे 53 वोल्ट सप्लाई आउट भी कर रहा है। मगर उसके बावजूद क्या हो रहा है कि हमारी जो ये ऑरेंज वाला, यही वाला तार जो हमारा यहाँ आया होता है,
इस तार में हमारी सप्लाई नहीं आ रही है। यहाँ पे एक बार चेक करो, देखो आ ही नहीं आई सप्लाई। तो अब हमने यहाँ से देखिए ग्राउंड ले लिया, एक पिन ग्राउंड में लगा दी। अब ये ऑरेंज में चेक कर रहे हैं तो देखिए अभी भी यहाँ पे सप्लाई नहीं बनी। जब तक कि यहाँ पे हमारी लॉक से सप्लाई नहीं आएगी, जब तक कि हमारी गाड़ी चाबी से सिस्टम नहीं होगा। अब देखिए इसमें हमारे बहुत से भाई क्या कर देते हैं कि अब आप देखिए इसमें जुगाड़ भी कर सकते हैं। जुगाड़ हम क्या करेंगे, यहीं से जैसे कि हम यहाँ से तार को काट के यहाँ से एक तार का टुकड़ा ले जाके हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें भी दे सकते हैं। ये ऑरेंज वाला जो तार है इसमें दे देंगे तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि इस तार में जब हमारा 48 बनेगा, ठीक है, इस तार में जब हमारा 48 बन जाएगा तो हमारा क्या होगा कि 14 बनेगा, 14 से 5 बनेगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो मसला ये है कि ये वाला जो तार है यहाँ तो सप्लाई आ रही है, सप्लाई हमारी डिग्गी में नहीं पहुँच रही है। तो उसके लिए करना क्या है, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है हमारी, वो प्रॉब्लम आती है हमारी यहाँ से, क्योंकि हैंडल बार बार मुड़ता रहता है। इस तरह से जब मोड़ते हैं तो यहाँ पे ज्वाइंट होते हैं हमारे, ठीक है। देखिए वहाँ से तो सिंगल हमारा तार चलता है ये ऑरेंज वाला, यहाँ पे 2 तार हो जाते हैं, एक मीटर के लिए जाता है और एक हमारा लॉक में जाता है। जब लॉक से सप्लाई आउट होती है तो हमारी मीटर में भी जाती है। तो यहाँ पे हर चीज़ का ज्वाइंट होता है। तो यहाँ से ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आती है कि ज्वाइंट हमारा अगर खुल जाता है या टूट जाता है हैंडल मोड़ने में, तो इस वजह से हमारी गाड़ी बंद हो जाती है और कहीं से भी फॉल्ट हो सकता है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो हैंडल से आती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वायरिंग को फाड़ेंगे और फाड़ के हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ से शॉर्टिंग है। ब्लेड से निकालो। यहाँ से वायरिंग फाड़ के देखते हैं क्या यहाँ से कहीं हमारा ज्वाइंट हटा तो नहीं है, यहाँ से इससे शॉर्टिंग तो नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हमको वायरिंग खोलना पड़ेगी, ठीक है। तो वायरिंग खोल लेते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ से पहले वायरिंग को हम फाड़ लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और जो कुछ भी मैं आपको दिखाता हूँ और सिखाने की कोशिश करता हूँ तो वो बिल्कुल रियल होता है। कोई भी फ्रॉड नहीं होता है कि मतलब जो है बेवकूफ़ बना दिया, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। और अगर आप काम सीखना चाहते हैं तो बेझिझक होकर मुझसे कोर्स कर सकते हैं। आपके साथ कोई भी किसी भी किस्म का फ्रॉड नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये है मेरे भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपके पैसे ले लूँगा 5-6 हज़ार रुपये, तो मैं कहीं अपना यूट्यूब चैनल छोड़ तक जाऊँगा। और मेरी शॉप भी है, ठीक है। तो मैं अपनी शॉप नहीं बंद कर दूँगा। आप उसके लिए बेफिक्र रहें। अगर आप काम सीखना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर मुझसे काम सीख सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता चलूँ, वरना आप लोग भी कहेंगे कि भाई जल्दी से हमको दिखाइए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये एक तार हमारा आया होता है ग्राउंड सबका सेम होता है। मीटर में भी ग्राउंड सेम होगा और ये वाला भी मीटर सेम होगा, लाइट का भी ग्राउंड सेम होगा। देखिए इस तरह से कंपनी क्या करती है, एक तार से 3 तार को जोड़ देती है। आप पास में दिखाओ, एक तार से 3 तार को जोड़ती है। इसी तरह से ये ऑरेंज वाला तार भी हमारा सिंगल आया होता है। मैंने आपको बताया था कि 2 तार कंपनी देखिए यहीं से जोड़ देती है इस तरह से। अब देखिए यहाँ से ज्वाइंट टूट गया। अब ज्वाइंट टूटने के कारण क्या हुआ कि हमारी सप्लाई इसमें तो है, जब यहाँ से टूट गया तो ये सप्लाई हमारी कहाँ जाती है, यही सप्लाई हमारी जा रही है इस वाले तार में। ये इसमें जा रही है, 48 वोल्ट इसमें जा रही है। और उसके बाद ये हमारा जो कन्वर्टर है इसमें भी हमारा यही ऑरेंज तार है, सेम इसमें जा रही है, ठीक है। तो अभी मैं जोड़ता हूँ, जैसे ही जोड़ूंगा देखिएगा गाड़ी ये हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से पहले इसको छील लेंगे कटर से। तो ये सब आपको डिटेल में जब समझ में आएगा, पूरी वायरिंग जब समझ में आएगी, जब मैं आपको अच्छे से पूरी वायरिंग फाड़ के एक वायर के बारे में समझाऊंगा कि कितना वोल्टेज किस में आता है, ठीक है। तो वो सब आपको मैं सिखाऊंगा कोर्स के अंदर। तो वो सब जो मैंने टेक्नोलॉजी रखी है, यानी कि जो कुछ भी मैं बताऊंगा आपको, महीन जो काम होगा वो आपको कोर्स के अंदर ही मैं बता पाऊंगा, क्योंकि यहाँ इस तरह से मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है।
वो जो भाई मेरे मुझसे कोर्स करेंगे फिर मैं उनको सिखा पाऊँगा, समझा पाऊँगा अच्छे से कि मोटर कंट्रोलर के कनेक्शन कितने होते हैं और हमारा कौन सा तार कहाँ तक के जाता है और कौन से तार में कितना वोल्ट सप्लाई आती है। तो वो सब चीज़ें जब समझ में आपको आएंगी। तो अब यहाँ पे एक तार का टुकड़ा लगाएंगे क्योंकि ये तार छोटा पड़ रहा है। अगर मैं इस तरह से जोड़ दूँगा तो दिक्कत क्या आएगी, जब हैंडल मोड़ेगा तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही हैंडल मोड़ेंगे तार टूट जाएगा हमारा। तो छोटा पड़ रहा है तो अभी मैं इसमें लगाता हूँ तार। हमारा ऑरेंज तार टूटा था तो मैं क्या करूँगा, हमेशा याद रखिएगा जब जैसे कोई काला तार टूटता है तो आप वहाँ पे काला लगाएं, क्योंकि उससे ये होता है कि बाद में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती है कि ये हमारा काला तार था, यहाँ पे मैंने वाइट जोड़ दिया तो ये कौन सा तार है, फिर इसको ढूंढना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो ये हमारा ऑरेंज यहाँ पे टूटा था, तो ऑरेंज के अकॉर्डिंग मैं जो जितना छोटा पड़ रहा है मैं उस हिसाब से इसको जोड़ लूँगा। थोड़ा सा पास में दिखाओ ताकि समझ में अच्छे से। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको जोड़ दिया, ठीक है। अब जोड़ने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई या नहीं हुई। ये चीज़ मुझे भी नहीं पता होती है कि कहाँ से क्या फॉल्ट है। ये तो मैं वीडियो भी बनाता रहता हूँ, आप लोगों को समझाता भी रहता हूँ। तो गाड़ी देखिए हमारी चल रही है नहीं चल रही है, देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब आइए मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज हमारा अभी तक के नहीं आ रहा था, ध्यान से देखिएगा। जो इस तार में हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा था तो देखिए यहाँ पे एक तार लगा दिया और यहाँ से मैंने ग्राउंड ले लिया। अब देखिए मीटर में हमारा शो करेगा, ठीक है। देखिए मीटर में हमारा पूरी सप्लाई शो कर रही है, 54 वोल्ट दिखा रहा है। यहाँ पे 54 वोल्ट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारी बैटरी फुल है। जब बैटरी फुल होती है तो 52 वोल्ट 53 वोल्ट दिखाता है। जब बैटरी डाउन होती है तो हमारी 43-44 वोल्ट दिखाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सप्लाई हमारी ओके आ गई है। और देखिए जो कन्वर्टर में हमारी सप्लाई नहीं आ रही थी, अब वो सप्लाई भी देखिए 54 वोल्ट इसमें भी आ चुका है। तो हमारी जो शॉर्टिंग थी वो शॉर्टिंग हमारी देखिए यहाँ पर थी, इधर आओ, गियर में चल रही है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और भी दिखा दूँ कि आपको टेपिंग कैसे करना है। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि हमारी टेपिंग है। तो टेपिंग क्या करना है, सबसे पहले ये जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट पे अच्छे से हम टेपिंग करेंगे। खींच के थोड़ा सा टेपिंग करना है, खींच के। और टेप जब भी आप लगाएं तारों में तो टेप की परवाह ना करें, टेप में कोई कंजूसी ना करें। वायरिंग की जो ताकत होती है वो टेप होता है। टेप जब आप अच्छे से लगा देंगे तो फिर आपका तार इतनी जल्दी वहाँ से ब्रेक नहीं होगा। और भाइयों जितनी भी मेरे पास नॉलेज है, मैंने जो कुछ सीखा है, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा कारीगर हूँ, ठीक है। जो मैंने नॉलेज ली है अपनी ज़िंदगी में, जो कुछ मुझे आता है और मैं आगे भी सीखता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी तो वो है जो इंसान कभी पूरा परफेक्ट नहीं हो पाएगा। आगे चल के ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आती जाएंगी कि उसमें इंसान फंसेगा और काम में फंसेगा आगे जाके। तो उसके लिए ज़िंदगी भर उसको ज्ञान लेना ही है। जब तक कि ज़िंदगी है ज्ञान उसको लेते ही रहना है, क्योंकि जितना भी वो ज्ञान ले ले कम है। वो ज़िंदगी भर सीखता रहेगा। तो जो कुछ मैंने सीखा है वो कोशिश करूँगा आप लोगों को सिखाने की। और अपने जो मेरे भाई हैं, जो मेरे भाई मेरी दुकान पे 2-3 चचा के और खाला के लड़के वगैरह जो भी काम करते हैं, तो उनको भी मैं कोशिश करता हूँ सिखाने की। बाकी मैं ऑफ़लाइन कोर्स नहीं कराता हूँ, किसी को अपने पास बुला के नहीं सिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा दुकान की प्रॉब्लम है। क्योंकि दुकान मेरी छोटी है जगह को देखते हुए, और उसके बाद मेरे पास जगह की बहुत प्रॉब्लम है। और मैं अकेला भी हूँ अभी, क्योंकि मैं रिक्शा भी रिपेयर करता हूँ, उसके साथ साथ कंट्रोलर भी रिपेयर करता हूँ और मोटर भी रिपेयर करता हूँ। तो वो जो कुछ भी मैं काम करता हूँ वो अपने घर पे ही करता हूँ। और बाकी यहाँ पे जितने मेरे लड़के हैं 2-3, वो लड़के मेरी दुकान पे काम करते रहते हैं, ठीक है। तो दुकान मेरी छोटी है, बाकी दिल आपके भाई का बहुत बड़ा है। और आप लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कि यूट्यूब पे अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को नॉलेज मिले। और सबसे मेन बात ये है, मुझे ये पता नहीं होता है कि मेरी वीडियो को मेरे भाई लोग कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं। तो एक कमेंट ज़रूर करा करिए कि मैं फ़ला शहर से हूँ,
फला मुल्क से हूँ, तो इसके बारे में आप जब मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा वीडियो बनाते हुए, और ये भी खुशी होगी कि इतनी दूर से मेरे मुझे फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए टेपिंग इस तरह से आपको करनी है। मेरी बातों को भी सुनिएगा और उसके साथ साथ काम को भी ध्यान से देखिएगा, जो मैं काम दिखाता हूँ और समझो। गाड़ी हमारी देखिए पूरी स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। फोटो ले लें, यहाँ पर इस तार में भी अच्छे से टेप मार देंगे। ठीक है, पगला गया। तो गाड़ी हमारी देखिए बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। काम सीखना हो तो कोर्स करें, ऑनलाइन घर बैठे कोर्स है 6000 रुपये का, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।